स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मौसम लगातार बदल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मई का महीना चल रहा हो। जहां एक तरफ भयंकर गर्मी पड़ रही है तो कहीं आंधी चलने के साथ साथ बारिश भी हो रही है। शुक्रवार की शाम दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ आंधी चलने लग गई। नोएडा में तो आंधी लोगों के लिए मुसीबत बन गई। कहीं पेड़ उखड़ गए तो कहीं स्टोर की छत उखड़ गई। फ्लैट को भी काफी नुकसान पहुंचा। वहीं बुलंदशहर और दूसरी जगहों पर भी आंधी ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। देखिए रिपोर्ट। कहीं छत उड़ गई, कहीं पिलर उखड़ गया, कहीं खिड़की दरवाजे टूट गए। हर तरफ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। मई के महीने में ऐसा हाहाकारी मंजर अमूमन दिखाई नहीं देता, लेकिन देखिए किस तरह गर्मी के बाद आंधी ने कहर बरपाया है। धूल भरी आंधी अपने साथ सब कुछ तिनके की तरह उड़ा रही थी। जो भी रास्ते में आया उसे अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो रेगिस्तान की धूल उड़ रही हो। जिसने भी ये मंजर देखा वो दहशत में आ गया। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार दिन भर जबरदस्त गर्मी पड़ी, लेकिन शाम होते ही मौसम ने ऐसी चाल बदली जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तेज हवा चलना शुरू हुई और उसके बाद तो आंधी ने विकराल रूप ले लिया। खौफ में भर देने वाली ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 151 से आई हैं। वहां रहने वालों की तो रूह कांप उठी। इसी दौरान किसी ने हिम्मत करके ये वीडियो बना लिया। एक स्टोर की छत पलक झपकते ही हवा में उड़ गई। वो तो गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आंधी से दुकानदार को काफी नुकसान हुआ। नोएडा के जेपी अमन सोसाइटी वालों ने ऐसा भयानक दृश्य दिल्ली एनसीआर में कभी नहीं देखा। तेज आंधी की चपेट में आकर एक फ्लैट का भारी भरकम दरवाजा और खिड़की ही उखड़ गई। फ्लैट के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ है। फ्लैट मालिक को लाखों का नुकसान हो गया। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 22D में ओएसिस ग्रैंड स्टैंड सोसाइटी में आंधी ने भारी नुकसान पहुंचाया। आंधी की वजह से पिलर बालकनी में गिर गया। बालकनी की दीवार ढह गई। वो तो गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। सोसाइटी में लगे पाइप को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं बुलंदशहर में भी शुक्रवार की शाम आंधी भरी रही। तेज हवाओं के साथ धूल उड़ने लगी। घर से बाहर निकले लोग भी तेज हवाओं को देखकर सिहर गए। पेड़, बिजली के तार सभी हवा में हिलने लगे। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के पोल भी गिरे हैं, जिससे कहीं कहीं पर बिजली भी गुल हो गई। जोरदार बारिश भी देखी गई। तेज हवाओं ने गर्मी से राहत दी, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आंधी तूफान में आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। इस साल आम की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन आंधी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। आम की काफी फसल को नुकसान हो गया। सिद्धार्थनगर में भी आंधी ने लोगों का इम्तिहान लिया। तेज हवा की चपेट में आने से कई सालों पुराना पीपल का पेड़ गिर गया। वहां पर मौजूद लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और केदारनाथ में आज बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां पर हेलीकॉप्टर उड़ान भरकर पहुंचा था, लेकिन अचानक से पायलट का संतुलन बिगड़ गया। लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा टूट गया। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। देखिए। केदार घाटी में ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरकर पहुंचा था, लेकिन तभी अचानक पायलट का संतुलन बिगड़ा। उसे लैंडिंग की कोशिश की गई, जिसके बाद हेलीकॉप्टर जमीन पर तो उतरा, लेकिन उसके पीछे का हिस्सा टूट गया। वो तो गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के दौरान डॉक्टर, पायलट समेत 3 लोग सवार थे। एम्स ऋषिकेश की हेली एम्बुलेंस सेवा केदारनाथ गई थी। बताया गया है कि केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंची एक महिला श्रद्धालु की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। इमरजेंसी को देखते हुए हेली एम्बुलेंस यहां आ रही थी।
केदारनाथ हेलीपैड पर लैंड किया जा रहा था। लैंडिंग करने से पहले ही उसमें कुछ हेलीकॉप्टर में टेक्निकल इशू आ गया, जिसकी वजह से हेलीपैड पर लैंड ना करके वो हेलीपैड से पहले ही लैंड हो गया और उसमें उसके टेल रोटर टूट गया है। उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है। उस हेलीकॉप्टर में दो डॉक्टर और एक पायलट सवार थे। वो सभी तीनों सुरक्षित हैं और अभी जो है सूचना के अनुसार इसकी DGCA द्वारा तकनीकी जांच की जाएगी, जिससे पता चलेगा कि उसमें वाकई में प्रॉब्लम क्या है। हादसे के वक्त वहां तैनात कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और सभी लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। केदारनाथ धाम में इन दिनों भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कई लोग हेलीकॉप्टर से भी आते हैं। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर सुरक्षा जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। और नदी नहरों के पास सेल्फी या रील बनाना जानलेवा भी साबित हो सकता है। कासगंज में एक महिला अपने परिवार के साथ नहर के नजदीक गई थी और इसी दौरान वो सेल्फी खींचने लग गई, लेकिन उसके बाद बड़ा हादसा हो गया। ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। सेल्फी खींचने के दौरान हादसा, महिला नहर में गिरी, जान चली गई। कासगंज के हजारा नहर के पिकनिक पॉइंट पर यह महिला अपने परिवार के साथ आई थी, लेकिन इसी बीच वो सेल्फी लेने की कोशिश करने लगी। वो नहर के आसपास के आकर्षक नजारे को कैमरे में कैद कर रही थी, लेकिन अचानक उसका पांव फिसला और वो देखते ही देखते नहर में गिर गई। उसके घर वाले जब तक कुछ समझ पाते तब तक वो पानी में समा चुकी थी। परिजनों ने शोर मचाया, लेकिन महिला का कुछ अता पता नहीं चल पाया। वो धारा के साथ बहती चली गई। उसके परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची। रेस्क्यू चलाया गया, बोट का सहारा लिया गया, लेकिन घंटों तक मशक्कत करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। इससे साफ हो चुका था कि महिला की जान अब नहीं बचेगी। रात भर गोताखोर उसकी खोजबीन में लगे रहे। शुक्रवार की शाम महिला का शव फिरोजाबाद में जाकर मिला। वहां स्थानीय लोगों ने शव को नहर पर तैरता हुआ देखा, जिसके बाद पुलिस को खबर की गई। घटना कासगंज के नदरई इलाके की है। गुरुवार को 30 साल की महिला शबाना अपने परिवार के साथ एटा गई थी। वहां दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाने के बाद जब वो लौट रहे थे, शाम करीब 7 बजे नदरई पिकनिक पॉइंट हजारा पर गाड़ी को रोका गया। कहा जा रहा है कि इसी दौरान बेटे के जिद करने पर शबाना सेल्फी लेने लगी, लेकिन तभी उसके साथ ही अनहोनी हो गई। महिला का शव मिलने के बाद उसकी शिनाख्त की गई। उसके परिजनों को सूचना दी गई। बाद में महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए कासगंज से अजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।